चलिए आज आपको ले चलते हैं कश्मीर की खूबसूरत वादियों में और सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है एक सीधे साधे किसान की जिसकी जिंदगी एक अनजानी मुलाकात के बाद पूरी तरह से बदल गई। एक सवाल है, क्या सच में दया का बस एक छोटा सा काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? आइए इस दिलचस्प कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मेहनती किसान से, जिसकी सीधी सादी जिंदगी में ना एक अजीब सी गुत्थी उलझ जाती है। जरा सोचिए, आप दिन भर पसीना बहाएं और जब खाने का वक्त आए तो बर्तन एकदम खाली मिले। कैसा लगेगा? हैरानी, गुस्सा, निराशा, सब एक साथ। बस यही कुछ हुआ हमारे किसान के साथ। और यहीं से शुरू हुई सारी गड़बड़। एक छोटी सी गलतफहमी, किसान को लगा कि उसकी पत्नी मजाक कर रही है और बस बिना कुछ सोचे समझे सारा गुस्सा उन पर उतार दिया। तो भाई असली चोर को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया गया। और क्या प्लान था? काम कर गया। बेचारा सियार जो रोज दावत उड़ा रहा था, इस बार उसका सिर ही बर्तन में फंस गया। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां एक बड़ा फैसला होना है। किसान के सामने है उसका चोर, एक लाचार जानवर। अब वो क्या करेगा? बदला लेगा या फिर दया दिखाएगा? किसान का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। हाथ में डंडा लिए वो आगे बढ़ा ही था कि सियार ने कांपती हुई आवाज में अपनी जान की भीख मांगी। माहौल में एक अजीब सा तनाव था, एक तरफ गुस्सा और दूसरी तरफ बेबसी। और बस उसी पल कुछ बदल गया। किसान का गुस्सा दया में बदल गया। उसने बदला नहीं लिया, बल्कि बर्तन तोड़कर सियार को आजाद कर दिया। ये बस एक छोटा सा काम था, है ना? लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा होने वाला था। आजाद होने के बाद सियार ने सिर्फ शुक्रिया नहीं कहा, उसने एक पक्का वादा किया। एक ऐसा वादा जो इस कहानी को एक बिल्कुल ही नई दिशा देने वाला था। तो अब सियार अपने वादे को पूरा करने की तैयारी में लग गया और किसान की जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन वैसे नहीं जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। सियार की चालाकी तो देखिए, वो सीधा पहुंच गया राजा के दरबार में और वहां जाकर किसान की मेहनत के ऐसे गुणगान किए कि खुद राजा उससे मिलने को बेचैन हो उठे। मगर जब किसान को शाही बुलावा आया तो वो खुश नहीं हुआ। उसका तो दिल ही बैठ गया। उसे पक्का यकीन हो गया कि सियार ने उससे बदला लिया है और राजा से उसकी झूठी शिकायत कर दी है। 100% किसान को रत्ती भर भी शक नहीं था कि वो अपनी मौत की तरफ जा रहा है। महल की ओर बढ़ता उसका हर कदम उसके डर को और बढ़ा रहा था। दिमाग में बस बुरे से बुरे ख्याल आ रहे थे। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो पल जब किसान के सबसे बड़े डर का सामना एक ऐसी सच्चाई से होता है जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। क्या कमाल का विरोधाभास है, देखिए। एक तरफ किसान मन ही मन अपनी सजा के लिए तैयार था और दूसरी तरफ राजा उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और इज्जत देने का मन बना चुके थे। कल्पना कीजिए उस पल की। किसान डर से कांप रहा है और तभी उसे पता चलता है कि राजा उसे सजा नहीं, इनाम देने वाले हैं। वो डर और खौफ के अंधेरे से निकलकर जो राहत की सांस ली होगी उसने, वो एहसास ही कुछ और होगा। तो असल में किसान का भाग्य क्या था? ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये गरीबी का अंत था, एक नए सम्मान भरे जीवन की शुरुआत थी। और ये सब उसे मिला कहाँ से? दया के उसी एक काम से। और यही है इस पूरी कहानी का सार। नेकी का एक छोटा सा काम 1000 गुना होकर वापस लौटता है। एक ऐसी भलाई जिसका सिला इतना बड़ा मिला कि किसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे आसपास ऐसे कौन से मौके हैं जहां हमारा एक छोटा सा अच्छा काम किसी की या शायद हमारी अपनी ही दुनिया बदल सकता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।